पीएम मोदी ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि कैसे पीएम मोदी का काम बोलता नहीं है बल्कि चीख चीख कर बताता है कि पीएम मोदी के कार्यकाल में देश तेज गति से विकास की पटरी पर दौड़ रहा है। 2014 में सत्ता में आने के बाद से लेकर अब तक पीएम मोदी ने जितना काम किया है शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने उतना काम किया होगा। पीएम मोदी ने शुक्रवार को सेवा तीर्थ परिसर का उद्घाटन किया। यहां प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय स्थित होंगे। पीएम मोदी ने सेवा तीर्थ से पहला फैसला महिलाओं, किसानों, युवाओं और कमजोर तबके के कल्याण के लिए लिया। पीएम मोदी ने प्रत्येक नागरिक को जीवन रक्षक सुरक्षा प्रदान करने और लखपति दीदी की संख्या को दोगुनी करके 6 करोड़ करने के साथ ही पीएम राहत योजना की शुरुआत को मंजूरी देने वाली फाइल पर साइन किए। दर्शकों, भारत यूएस ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी फिर से किसान आंदोलन करने के लिए किसानों को भड़का रहे हैं। बीजेपी उन पर ऐसा आरोप लगा रही है। वहीं शुक्रवार को सेवा तीर्थ परिसर का उद्घाटन करने के साथ ही पीएम मोदी ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है, जिससे साफ हो गया है कि कौन किसान के साथ है और कौन अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसानों को इस्तेमाल करना चाहता है। भारत की पूरी एग्रीकल्चर वैल्यू चेन को मजबूत करने के मकसद से पीएम मोदी ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के खर्च को 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर दोगुना करके 2 लाख करोड़ करने की मंजूरी दे दी है। वहीं भारत के पूर्व चीफ जस्टिस बीआर गवई ने वन नेशन वन इलेक्शन वाले बिल का समर्थन किया है। पूर्व सीजेआई ने इस विधेयक की पड़ताल कर रही संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी से कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल ना तो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है और ना ही इसे संवाद या लोकतांत्रिक शासन वाले ढांचे पर ही कोई प्रभाव पड़ेगा। एक देश एक चुनाव विधेयक भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाने के लिए लाया गया है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी सांसद पीवी चौधरी की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के सामने जस्टिस गवई ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव करवाने के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए सिर्फ एक चुनावी साइकिल को दुरुस्त करना पड़ेगा। जानकारी के अनुसार उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक की संवैधानिक वैधता का समर्थन करते हुए कहा कि इस विधेयक के लागू होने से इनमें से कोई भी ना बदलेगा या ना ही प्रभावित होगा। लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के लोग वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हैं। वहीं आप दर्शक वन नेशन वन इलेक्शन वाले बिल का समर्थन करते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस और वी सपोर्ट वन नेशन वन इलेक्शन जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के फैसले के साथ हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे राहुल गांधी हो गए एक्सपोज और कैसे उनकी बढ़ गई है मुश्किलें। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, मोदी सरकार के एक फैसले से कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने स्कूलों और सरकारी इवेंट में वंदे मातरम के पूरे छंद को गाना अनिवार्य कर दिया है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका विरोध किया है और सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन को गैर कानूनी बताया है। बोर्ड ने इसे धार्मिक आजादी और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करार दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक इसमें दुर्गा और दूसरे देवी देवताओं की पूजा और आराधना की बात कही गई है, जो सीधे तौर पर मुस्लिम मान्यताओं के खिलाफ है। वहीं वंदे मातरम को लेकर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस पर देश भर में सियासी बहस के बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर जबरदस्त निशाना साधा है। बीजेपी पंडित नेहरू का जिक्र कर कांग्रेस पर तीखे तीर छोड़ रही है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि ये जरूरी है कि हमारी नई पीढ़ी जाने कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने पंडित नेहरू की अध्यक्षता में अपने मजहबी एजेंडे को बढ़ावा देते हुए 1937 के फैजपुर अधिवेशन में केवल कटा छाटा वंदे मातरम ही पार्टी का राष्ट्रीय गीत बनाया। उन्होंने कहा कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निर्दिष्ट आधिकारिक समारोह में ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की अमर और आत्मा को उद्वेलित करने वाली रचना वंदे मातरम, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, का पूर्ण गायन अनिवार्य करने हेतु नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, तब ये याद करना आवश्यक है कि यदि वंदे मातरम कभी हमारी राष्ट्रीय एकता और स्वाभिमान की आवाज बना था, जो हमारी माँ भारती की महिमा का उत्सव मानता था और देशभक्ति तथा एकता की भावना जागता था। वही कर्नाटक के कलबुर्गी जिले स्थित लाडले मशक दरगाह परिसर के भीतर राघव चैतन्य शिवलिंग की पूजा को लेकर चल रही कानूनी विवाद एक बार फिर चर्चा में है। दरगाह प्रबंधन ने महाशिवरात्रि के मौके पर होने वाली पूजा को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था,
लेकिन शीर्ष अदालत ने इस पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है। दर्शकों, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस एमपी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ दी है। उन्होंने राहुल गांधी को टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना बताते हुए सवाल किया है कि क्या कांग्रेस सांसद सत्ता के लिए भारत विभाजन की तैयारी कर रहे हैं। निशिकांत दुबे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को राहुल गांधी के कथित अनैतिक आचरण के लिए सदस्यता समाप्त करने और चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दे चुके हैं। निशिकांत दुबे ने स्पीकर को लिखी चिट्ठी में सदन से एक खास संसदीय जांच समिति गठित कर संसद में उनके हालिया भाषण में अनैतिक आचरण की तहकीकात करने की मांग की है। उन्होंने संवैधानिक जिम्मेदारी का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता को देश को अंदर से अस्थिर करने वाले ठग गैंग का बड़ा हिस्सा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी बहुत ही कुख्यात संगठन फोर्ड फाउंडेशन के सक्रिय सदस्य हैं, जो उनकी महंगी विदेशी यात्राओं की फंडिंग करता है। वहीं राहुल गांधी ने शुक्रवार को कई किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने इन संगठनों के साथ अमेरिका के साथ व्यापार समझौते का विरोध करने और किसानों और खेतिहर मजदूरों की आजीविका की रक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बड़े आंदोलन की आवश्यकता पर चर्चा की। संसद भवन परिसर में ये मुलाकात हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि इस व्यापक समझौते ने कृषि आयात के लिए दरवाजा खोल दिया है और जल्द ही कई अन्य फसलें भी इसकी चपेट में आ सकती है। कांग्रेस के अनुसार किसान संगठनों के नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते का विरोध जताया और मक्का, सोयाबीन, कपास, फलों और मेवों की खेती करने वाले किसानों की आजीविका को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की। वहीं एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर देश और किसानों को अमेरिका के हाथों बेचने का आरोप लगाया था और कहा था कि सरकार उनके खिलाफ चाहे मुकदमा दर्ज करवाएं या विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएं, वो किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। वहीं केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद और झूठा करार देते हुए उन पर जोरदार हमला बोला है। पीयूष गोयल ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो झूठ बोलने और निराधार आरोप लगाने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वो अपने झूठे बयान से हमारे किसानों को गुमराह कर रहे हैं और उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री पीयूष गोयल ने आगे कहा कि राहुल गांधी को भारत की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कभी हमारी मातृभूमि की परवाह नहीं की और न ही हम उनसे भारत के मजबूत और समृद्ध भविष्य के लिए काम करने की उम्मीद कर सकते हैं। पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका ट्रेड डील का बचाव करते हुए कहा कि पीएम मोदी हमेशा से हमारे किसानों के प्रति सहानुभूति रखते आए हैं। उन्होंने हमेशा किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा है और उनकी समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सभी निर्णय लिए हैं। इसके अलावा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। दर्शकों, अब सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी किसान नेताओं के साथ मिलकर फिर से किसान आंदोलन करने की योजना तो नहीं बना रहे हैं। वहीं कांग्रेस के लोग मीडिया पर भी निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि हरदीप पुरी एक चैनल से दूसरे चैनल पर कूद कूद कर इंटरव्यू दे रहे हैं, अनाप शनाप बक रहे हैं। बस ये नहीं बता रहे हैं कि दरिंदे एप्स्टीन के दोषी पाए जाने के बाद भी उनसे क्यों मिलते रहे, लेकिन हद तो हमारे टीवी वालों ने कर दी। उस हैवान की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का अंतर समझा रहे हैं। पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की प्रकाशित किताब पर अपनी फजीहत करवाने के बाद राहुल गांधी अब ट्रेड डील और एप्स्टीन फाइल पर शिफ्ट हो चुके हैं। पहले कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल गांधी को पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की किताब पर सही ठहराने में लगे हुए थे, लेकिन पूर्व सेना प्रमुख नरवणे ने जब खुद सोशल मीडिया पर असलियत बताकर राहुल के झूठ को एक्सपोज कर दिया, तो अब सोशल मीडिया पर कांग्रेस के प्रवक्ता ट्रेड डील और एप्स्टीन पर राहुल गांधी को सही साबित करने में लग गए हैं। सुप्रिया श्रीनेत, जयराम रमेश और पवन खेड़ा जैसे कांग्रेस के नेता सोशल मीडिया पर अब नरवणे की किताब पर पोस्ट नहीं कर रहे। अब वो ट्रेड डील पर राहुल गांधी के फैलाए रायते को साफ कर रहे हैं, जबरदस्ती तर्क देकर राहुल का बचाव कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, कांग्रेस के नेता हर मुद्दे पर राहुल के बचाव में सोशल मीडिया पर धराधर पोस्ट करते हैं, लेकिन जब पोल खुलती है तब उस मुद्दे को छोड़कर दूसरे मुद्दे पर शिफ्ट हो जाते हैं। दर्शकों, राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यूएस ट्रेड डील ने 140 करोड़ भारतीयों का भविष्य गिरवी रख दिया है, युवाओं के रोजगार दांव पर है, किसानों की फसल समझौते की मेज पर है और ऊर्जा सुरक्षा विदेश शर्तों पर। कोई पीएम बिना भारी दबाव के ऐसे घुटने नहीं टेकता। भारत समझता है ये समझौता बराबरी का नहीं, मजबूरी का है। एप्स्टीन फाइल से हो या फिर अडानी केस से, मोदी जी ने अपने सत्ता बचाने की कीमत राष्ट्रीय हित से चुकाई है, लेकिन उनका ये बयान बगैर सबूत के आरोपों से भरा था।
असल में ये पूरा ड्रामा था जो हकीकत से कोसों दूर था। वहीं दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री सीएम हेमंत बिस्व शर्मा द्वारा कांग्रेस नेता एवं लोकसभा सांसद गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ गोगोई पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर अब घमासान बढ़ते हुए जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने रविवार को कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर अधिकारियों को सूचित किए बिना 2013 में गोपनीय ढंग से पाकिस्तान जाने का आरोप लगाया था और संदेह जताया था कि उन्होंने वहां किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। राज्य में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यहां संवाददाता सम्मेलन में शर्मा ने कांग्रेस नेता की पत्नी एलिजाबेथ पर देश की एक कंपनी में काम करते हुए भारत के बारे में जानकारी एकत्र करने और उसे पाकिस्तान भेजने का भी आरोप लगाया। असम सीएम ने कहा कि हमारा मानना है कि गौरव, उनकी पत्नी और अली तौकीर शेख के बीच गहरा संबंध है। हम केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच की सिफारिश करते हैं। उन्होंने दावा किया कि एक पाकिस्तानी कंपनी ने एलिजाबेथ को नौकरी दी और फिर उनका भारत में तबादला कर दिया, जबकि उनका वेतन शेख देता था। वहीं इस मामले में कांग्रेस के अंदर इस्तीफा बम फूट गया है। लोकसभा में विपक्ष उपनेता गौरव गोगोई के दुश्मन देश पाकिस्तान से कथित संबंध का मामला अब कांग्रेस पार्टी के अंदर ही जोर पकड़ गया। असम में कांग्रेस की चुनाव समिति के उपाध्यक्ष संजू बरुआ ने गौरव गोगोई के इस कथित पाकिस्तान कनेक्शन पर चिंता जताते हुए पार्टी को छोड़ दिया है। ध्यान रहे कि इस वर्ष असम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। संजू बरुआ ने कांग्रेस से इस्तीफा ऐसे समय में दिया है जब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने गोगोई के पाकिस्तानी लिंक के आरोपों को लेकर एक रिपोर्ट भी जारी की है। हाल ही में रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद बरुआ ने अपना इस्तीफा पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दिया। उन्होंने अपने त्याग पत्र में कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। बरुआ ने बताया कि उन्होंने पहले भी कांग्रेस नेतृत्व से गोगोई पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए 2 चिट्ठियां लिखी थी। बरुआ ने कहा कि मैंने पहले ही कांग्रेस नेतृत्व को 2 पत्र भेजे हैं जिनमें उनसे कहा गया कि वो गोगोई पर लगे आरोपों पर अपना पक्ष साफ करने के लिए जोर दे। बरुआ ने अपने इस्तीफे के बाद मीडिया से कहा कि मैं स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से हूं और ऐसे व्यक्ति के साथ काम नहीं कर सकता जिसके खिलाफ पाकिस्तान से लिंक होने के आरोप। उन्होंने कहा कि गौरव गोगोई ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन किया लेकिन अपने ऊपर लगे आरोपों पर बात नहीं की। वहीं अब असम के कामरूप जिले में एक अदालत ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के मानहानि केस पर अहम निर्देश दे दिया है। उन्होंने 500 करोड़ रुपए के मानहानि का एक केस दर्ज कराया था। इस मामले पर अदालत ने अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश देते हुए असम कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य गौरव गोगोई पर सीएम की संपत्ति से जुड़ा कोई भी बयान देने से मना किया है। कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी इसी तरह के निर्देश दिए गए हैं। अदालत 9 मार्च को मामले में अगली सुनवाई करेगा। इस सुनवाई में गौरव गोगोई समेत 7 लोगों को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शर्मा ने आरोप लगाया था कि उनकी निजी संपत्ति और ईमानदारी के खिलाफ उन्हें बदनाम करने के लिए झूठे बयान दिए जा रहे हैं। संसद के बजट सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन नहीं बल्कि सब्स्टिट्यूटिव मोशन लाया गया है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में सब्स्टिट्यूटिव मोशन लाने की नोटिस को लोकसभा स्पीकर को दे दिया है। राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए निशिकांत दुबे ने कहा है कि कांग्रेस सांसद देश को गुमराह कर रहे हैं और उनके जॉर्ज सोरोस जैसे भारत विरोधी ताकतों से संबंध है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने और उनके आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग भी की है। संसद में नरवणे की किताब इंडिया यूएस ट्रेड डील समेत तमाम मुद्दे पर एक्सपोज होने और अपने खिलाफ कार्रवाई देख अब राहुल गांधी तिलमिला गए हैं। दर्शकों, को लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सब्स्टिट्यूटिव मोशन की नोटिस दी गई है। 20 साल पहले 11 सांसदों की सदस्यता चली गई थी। स्टिंग ऑपरेशन दुर्योधन के बाद संसद में हंगामा मच गया था और ऑपरेशन में दिखाए गए सांसदों के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी के खिलाफ में लाया गया ये सब्स्टिट्यूटिव मोशन क्या है और इसके क्या प्रावधान है। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि मैंने एक सब्स्टिट्यूटिव मोशन दिया है। उसमें मैंने ये जिक्र किया है कि कैसे राहुल गांधी सोरस फाउंडेशन के साथ, फोर्ड फाउंडेशन के साथ, यूएसएडी के साथ मिलकर थाईलैंड जाते हैं, कंबोडिया जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, भारत विरोधी ताकतों के साथ किस तरह से मिले हुए रहते हैं। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो और इन पर जिंदगी भर के लिए चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंध भी लगाया जाए। भारत की संसदीय व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों को कई तरह के विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। इसी में से एक सब्स्टिट्यूटिव मोशन भी है जिसे ठोस प्रावधान भी कहते हैं। ये प्रावधान किसी भी सदस्य या मंत्री द्वारा लगाया जा सकता है। सब्स्टिट्यूटिव मोशन एक स्वतंत्र और औपचारिक प्रस्ताव होता है जिसे सदन की मंजूरी के लिए पेश किया जाता है। इसका उद्देश्य किसी खास मुद्दे पर सदन की राय या फिर फैसला प्राप्त करना होता है। आमतौर पर इस प्रस्ताव के जरिए किसी संसद के सदस्य के आचरण या आरोपों की जांच के लिए सीमित गठित
करने की मांग की जाती है। वहीं रिपोर्ट पेश होने के बाद सदन फिर से इस पर चर्चा करेगा और समिति की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करने का फैसला करेगा। ऐसे में अगर समिति गंभीर आरोपों को सही पाती है तो संसद सदस्यता समाप्त करने जैसी कार्रवाई भी संभव हो सकती है। वहीं निशिकांत दुबे ने एक्स पर कुछ दस्तावेज शेयर करते हुए लिखा है कि सोरस, फोर्ड फाउंडेशन तथा टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना राहुल गांधी जी के ऊपर मेरे ये आरोप हैं, जिस पर मैंने लोकसभा अध्यक्ष से बहस की अनुमति मांगी है। क्या लोकसभा में विपक्ष का नेता भारत के विभाजन की योजना सत्ता प्राप्ति के लिए बना रहा है? वहीं अब निशिकांत दुबे के इस फैसले से राहुल गांधी बेचैन नजर आ रहे हैं और विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि उनके खिलाफ चाहे एफआईआर दर्ज हो या फिर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाए, वो किसानों के लिए लड़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। निशिकांत दुबे द्वारा सबस्टेटिव मोशन लाने के बाद एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि एफआईआर हो, मुकदमा दर्ज हो या फिर प्रिविलेज प्रस्ताव लाए, मैं किसानों के लिए लड़ूंगा। जो भी ट्रेड डील किसानों की रोजी रोटी छीने या फिर देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर करे, वो किसान विरोधी है। अन्नदाता के हितों से किसान विरोधी मोदी सरकार को समझौता नहीं करने देंगे। इससे पहले बता दें कि संसद में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को लेकर राहुल गांधी गुरुवार को पत्रकारों पर भड़क गए थे। संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि आप पूरी तरह से बीजेपी के लिए काम नहीं करते। तो देखा आपने कैसे एक्सपोज होने के बाद, कार्रवाई को लेकर खतरा मंडराने के बाद राहुल गांधी झल्ला गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें